आवाज जा रहा है जी? यस सर, आवाज आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे आज पढ़ेंगे क्या कहता है। जो पिछले क्लास हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे इस पे। आज हम लोग उसी न्यूमेरिकल के आगे बात करेंगे क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन में। देखते हैं क्या कहता है हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। पिछले क्लास हम लोग एंथैल्पी पढ़े थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग उसके आगे थ्योरी पढ़ रहे हैं कुछ, है ना। और थ्योरी पढ़ने के बाद आगे बात करेंगे, दिखाते हैं क्या पढ़े, है ना। एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं, आपके ध्यान में आ जाएगा बात। जैसे मान लीजिए कि C6H6 आपने लिखा प्लस O2 है, CO2 प्लस क्या बनाया H2O। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम लोग, तो यहाँ 6 से, और यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 से, ऑक्सीजन हो गया 6 दुना का 12 और 3 15, 15/2। ठीक है। ये जो बेंजीन रिंग है वो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। बेंजीन एरोमेटिक रिंग है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, है ना। और अगर आप रूम टेम्परेचर पर लेते हैं तो लिक्विड है, एभव रूम टेम्परेचर लेंगे तो गैसियस हो जाएगा, है ना। ये स्मेल वाला गैस है ये, है ना। ऑर्डरलेस गैस है लिक्विड, गैस ये भी गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड। रूम टेम्परेचर से एभव लीजिएगा तो ये गैसियस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कंप्लीटली कंबस्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो गैसियस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, जो देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे। कहता है ऑप्शन ए है इसका, क्या निकालना आपको, डेल्टा एच का रिलेशन निकालना है ना। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। ऑप्शन बी लिख सकते हैं डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। ऑप्शन सी लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ऑप्शन डी लिख सकते हैं नन, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल चेक कर लेंगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो उसको वैल्यू उस पर हम लोग बैठा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा इसका N1 का वैल्यू, तो N एक मोल इसका हो गया, और प्लस 15/2 का हो गया, और इसका हो गया 6, यानी N2 का वैल्यू 6। तो डेल्टा N इक्वल टू N2 माइनस N1। तो N2 हो गया 6 माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 15/2, यानी डेल्टा N का वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। तो डेल्टा H इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं बालक, डेल्टा E प्लस डेल एन आर टी। अब इस पे डेल एन आर टी का वैल्यू बैठाएंगे तो जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन इसको यहाँ लिखा हुआ है 3 ऑप्शन में, उसको आप बना सकते हैं। तो इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करेंगे आपके सामने। जल्दी लिखिएगा फिर बात करेंगे। आप लोग ऑप्शन भी बता सकते हैं कि हाँ सर इसका ऑप्शन ये होगा। चलिए लिख लिए सब लोग। तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे, है ना। देखते हैं क्या कहता है इसके आगे। इसके आगे जो है चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या कहता है, जो समझना भी है और देखना भी। तो हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ
इससे रिएक्शन। पहले पढ़ा सर। हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच आर के साथ। हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में इससे हम पहले लोग बात करते हैं। सर इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कहता है जो हीट ऑफ रिएक्शन में कहता है हीट लॉस और गेन। हीट लॉस और गेन इन ए केमिकल रिएक्शन। सर इससे पहले पढ़ाए हैं केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सर। हीट ऑफ रिएक्शन। जो हीट लॉस और गेन करेगा केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके आगे इससे दिखाते पहले हैं क्या पढ़ाए हैं सर। अरे हाँ यार, इससे पहले पढ़ाए हैं, क्या बात करते हो यार तुम। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट लॉस और गेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हीट ऑफ रिएक्शन at constant pressure and temperature is equal to delta H, यानी change in enthalpy। change in enthalpy इसके बराबर, change in enthalpy के बराबर। यानी हीट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। फिर आपका कहता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा ई। यानी डेल्टा ई का मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बराबर किसका हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। तो अब हम लोग इसके आगे लिखते हैं, फिलहाल आप इसको जल्दी लिखें फिर बात करेंगे। वॉल्यूम बंद कीजिए, जिसका वॉल्यूम ऑन है बंद कीजिए वॉल्यूम, इसको लिखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं सर। चलिए हो गया होगा अब। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या कहता है जो इसके आगे है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, केस वन। केस वन कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक आपने रिएक्शन लिखा, ए से बी प्रोडक्ट बना, है ना, ए से क्या बना, बी प्रोडक्ट।
तो इसमें प्लस 10 किलो कैलोरी, इतना किलो कैलोरी ए से बी बनने में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये पूरा पोर्शन क्या है, रिएक्टेंट, ये पूरा पोर्शन रिएक्टेंट है और ये पूरा पोर्शन प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे सपोज कर लो कि रिएक्टेंट का जो इंथैल्पी है यानी HA इक्वल टू 40, ये मान रहे हैं, ये आप मान सकते हैं, आप भी मान सकते हैं, 40, 20, 30, 50, 60, 70 आप भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्लियर है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको HA इक्वल टू 40 मान रहे हैं, ठीक है। और HB इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी B इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ पे 30 मान लिया, क्लियर है। हमको डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, HB माइनस HA, जितना इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा उसमें से सब्सट्रैक्ट किसको करना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को, तो आप घटा दीजिए, तो 30 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, माइनस में, यानी 10 किलो कैलोरी आपने एनर्जी गेन करवाया ए से बी बनाने में। अब ए से बी जब बनाए तो ए तो एक्सपेरिमेंटल इंथैल्पी है ना, ये एक्सपेरिमेंटल इंथैल्पी है, कैलकुलेटेड इंथैल्पी आपने कितना निकाला, -10 किलो कैलोरी, ए इसका यूनिट, यानी डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, -10 किलो कैलोरी, क्लियर है। तो ये डेल्टा एच हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब है कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कैसा थर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या करता है, लॉस करता है, यानी हीट लॉस बाय द सिस्टम या बाय द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के द्वारा हीट क्या किया जाएगा, लॉस किया जाएगा, ठीक है। तो हीट तो लॉस हो गया, डेल्टा एच निगेटिव हो गया, तो जो डेल्टा एच निगेटिव होगा हीट लॉस करने के बाद, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव हो जाएगा किससे, ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो निगेटिव हो गया किससे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, क्योंकि तो साइन क्या आ गया इंथैल्पी का, माइनस, निगेटिव हो गया। जब निगेटिव इंथैल्पी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एच निगेटिव, क्लियर है। तो आप इसको जल्दी लिखें फिर हम बात करते हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपका निगेटिव होगा किससे, सर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। 40 की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, 40-30 की जगह पे। हाँ, इससे पहले बोले थे ना कि 40 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, तो आप कुछ भी कुछ मान भी। सकते हैं उसको, देखिए लिखिए फिर बात आंसर करते जब भी आएगा तब माइनस में आएगा सर। हैं। हाँ, अगर आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और इंथैल्पी ऑफ ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो किसके लिए, हाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर है। तो इसको ठीक है। लिखिए फिर हम बात करते हैं। चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। केस नंबर 2 क्या कहता है, जो सर हेलो। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आर मोस्ट स्टेबल reactant
है वो मोस्ट स्टेबल किससे है आपका, रिएक्टेंट से। क्लियर है। आप क्या लिख सकते हैं, ए से बी बना है ना, तो डेल्टा एच यानी डेल्टा एच इक्वल टू प्लस क्यू किलो कैलोरी। फिर इसी रिएक्शन को आप लिख सकते हैं जो कैलकुलेटेड इंथैल्पी निकाले हैं उसमें ए से बी गया तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस क्यू किलो कैलोरी। देखिए कैलकुलेटेड इंथैल्पी और एक्सपेरिमेंटल इंथैल्पी में फर्क क्या है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी आप अगर 10 किलो कैलोरी इसमें डाल रहे थे तो कैलकुलेटेड इंथैल्पी आपको कितना निकल रहा था, माइनस 10 किलो कैलोरी। क्लियर है। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। किसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। अब फॉर एंडोथर्मिक के लिए देखते हैं, तो केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2 आपका कहने जा रहा है, केस नंबर 2 एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस क्या होता है, समझते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिखा ए से बी, इसमें माइनस 10 किलो कैलोरी दिया हुआ है ना। यानी क्या हुआ कि ए से बी बनने में कितना इंथैल्पी रिलीज किया, माइनस 10, है ना। एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका समझिएगा मेरी बातों को बढ़िया से। ये जो इंथैल्पी है वो एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर है। कैलकुलेटेड हम लोग जानते हैं, तो इसका रिएक्टेंट है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो आप इसको ले सकते हैं क्या, एच ई इक्वल टू 40, एच बी इक्वल टू 50। देखिए हमने क्या किया, रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखा लेकिन प्रोडक्ट को हमने वैरी कर दिया, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया। मतलब रिएक्टेंट 40 ही रखा इंथैल्पी और प्रोडक्ट हमारा कितना बन गया। एक्सोथर्मिक में कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है क्योंकि वो, और इंडोथर्मिक में कोई भी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बना है ना। तो देखिए तो इंडोथर्मिक में रिएक्शन पे प्रोडक्ट बढ़ गया 50 हो गया, ये मान सकते हैं आप कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं है। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो लिखा हुआ रहेगा, है ना, क्वेश्चन में बताएगा कैसे बनाना है क्वेश्चन। तो अब आप डेल्टा एच निकालिए, एच बी माइनस एच ए, तो आप 50 माइनस 40, तो आप देखेंगे प्लस 10 आ गया। यानी डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया, प्लस 10। यानी इंथैल्पी आपका क्या हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया इसका मतलब कौन सा प्रोसेस होगा काम, और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या करता है, गेन करता है। यानी अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। तो क्या लिखिएगा, गेन ऑफ हीट गेन बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम के द्वारा हीट क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा, लिया जाएगा। समझ रहे हैं बातों को आप लोग। तो आप इसको जल्दी लिखें। अब लेकिन यहाँ पे हमको देखना होगा कि सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो रिएक्टेंट मेरा एक्सोथर्मिक में ही निगेटिव हो चुका है, तो रिएक्टेंट हमेशा निगेटिव रहेगा, है ना, क्योंकि वहां पे डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आ चुका है। तो निगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव होगा, हमेशा उसका साइन वही रहता जाएगा। मैग्नीट्यूड उसका सिर्फ रिएक्शन के समय बदल जाएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ बदला, यहाँ 10 किलो कैलोरी आप रिलीज करा रहे हैं तो यहाँ 10 किलो कैलोरी फॉर्मेशन मतलब गेन हो रहा है, हाँ इसमें जा रहा है ना। कैलकुलेटेड इंथैल्पी बस रिवर्स फेनोमेना आएगा, इस बात को याद रखना है। हीट गेन किया सिस्टम के द्वारा, पहले हीट लॉस कर रहा था तो सिस्टम के द्वारा कैलकुलेटेड एंथैल्पी क्या कर गया, गेन कर गया। क्लियर है। जितना लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा और जितना गेन करेगा उतना लॉस करेगा। तो आप इतना देख के आए हैं, आप इसको जल्दी लिखें फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखिए। चलिए हो गया सबका।
देखिएगा क्या कहता है, जो समझाते हैं आपको आगे दिखवाते हैं क्या कहता है। जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट तो नेगेटिव है, तो लेस देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हमेशा सभी में, रिएक्टेंट का साइन जो है वो हमेशा माइनस रहेगा, क्योंकि इंथैल्पी पहले माइनस हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है इंथैल्पी। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ लिखेंगे नोट में, प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल किससे है, रिएक्टेंट से। देखिए लेस स्टेबल, साइन उल्टा है ना। तो अब यहाँ आप क्या लिखिएगा, ए से बी लिखा आपने, तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस क्यू किलो कैलोरी। तो इसी रिएक्शन को अगर आप लिखिएगा, जो कैलकुलेटेड एंथैल्पी के फॉर्म में आएगा उसको लिखिएगा, तो ये ऐसा लिखाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस क्यू किलो कैलोरी। देखिए यहाँ 10 रिलीज हो रहा है, माइनस है तो रिलीज हो रहा है। फिर उसी रिएक्शन में जो कैलकुलेटेड आपने निकाला, वो कैलकुलेटेड 10 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमको ये बताने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, किससे, रिएक्टेंट से, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये हमारा बताने का मतलब कि माइनस लॉस किया तो प्लस फिर हम उतना कैलकुलेटेड क्या किए, डाल दिए उसमें, जितना लॉस कराए उतना ही डाले भी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब प्लस हो माइनस होगा इसका मतलब लॉस होगा। मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, ये तो पहले से भी आप पढ़ के आए हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी का वैल्यू खास करके। क्लियर है। तो फिर हम लिखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखिए। केस नंबर थर्ड आपका जो है, केस नंबर थर्ड आइसोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस। आइसोथर्मिक है ना, रिएक्शन या प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस क्या होगा जो ध्यान से देखेंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक एग्जांपल लिखा, मान लेते हैं कि ए से आपने लिखा बी। आप लोग समझदार बच्चे, आप पूछेंगे सर आइसोथर्मिक में तो इंथैल्पी का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि जितना इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट उतना ही इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। देखिए प्लस, यहाँ आप 0 भी ले सकते हैं, चाहे कुछ भी नहीं ले सकते हैं, छोड़ दीजिए ऐसे, प्लस 0 कर दीजिए, 0 कर दिए, है ना, 0 कर दिए हम, कोई वैल्यू नहीं दी। क्यों, क्योंकि देखिए एच ए आपने लिया 40, एच बी आपने लिया 40, यानी दोनों का अमाउंट आप बराबर लिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, दोनों बराबर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा एच इक्वल टू एच बी माइनस एच ए, तो 40 माइनस 40 कितना आ गया, 0। तो डेल्टा एच 0 हो गया। तो आप पढ़े थे कि डेल्टा एच जहां कहीं 0 होता है कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस करता है, आइसोथर्मिक। तो दिस प्रोसेस आर फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस। तो आप पढ़ रहे हैं कि आइसोथर्मिक प्रोसेस में क्या करता है, हीट नो लॉस और गेन, यानी सिस्टम के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा हीट ना तो लॉस किया जाएगा ना तो गेन किया जाएगा। ये तो पढ़ के आए आप। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हीट नो लॉस और गेन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा हीट ना तो लॉस करेगा और ना तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब पूछिए कि सर यहाँ आप बताइए क्या होगा सर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो इक्वल स्टेबल हो जाएगा रिएक्टेंट का, यानी प्रोडक्ट आर इक्वल स्टेबल देन रिएक्टेंट, यहाँ कमी नहीं होगा। क्यों कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल दोनों इंथैल्पी 0 है। तो जब दोनों इंथैल्पी 0 है, इसका मतलब है कि जो इसमें प्रोसेस जो होगा वो तो आइसो हो जाएगा, और जब आइसो हो जाएगा तो हीट लॉस और गेन नहीं होता है।
जब हीट लॉस गेन नहीं होता है तो प्रोडक्ट का वैल्यू रिएक्टेंट के वैल्यू का इक्वल स्टेबल हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए मिटा दें इसको। अब ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे लोग, यानी हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। अब पूछे सर साइन बदलेगा कि नहीं? नहीं, इंथैल्पी जब पहले निगेटिव हो चुका है तो यहाँ भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव ही रहेगा। देखो निगेटिव है ना, इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट आर इक्वल स्टेबल देन रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट जो है मेरा वो इक्वल स्टेबल है किसके अपेक्षा में? रिएक्टेंट के अपेक्षा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए ए से बी लिखे, यहां भी डेल्टा एच 0, तो कभी भी लिखिएगा 0 ही मिलेगा क्योंकि दोनों बराबर है। फिर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं ए से बी जाइएगा, तभी डेल्टा एच 0 ही मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये था आपका क्या? इंथैल्पी यानी हीट ऑफ रिएक्शन। 3 केस में हमने आपको पढ़ाया, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, आइसोथर्मिक केस में। तीनों केस खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एक स्टैंडर्ड कंडीशन को मेजर करता है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन को क्या करता है? मेजर करता है। एक सवाल हम बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल बताते हैं उसके बाद आगे दिखाते हैं क्या है। एक सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने रिएक्शन लिखा H2 + Cl2 है ना, और ये रिएक्शन बन गया 2HCl, E = H पर, है ना। इसको यूवी लाइट बोलते हैं। देखो इतना चीज लिख रहा है ना, ये आपको घुमा रहा है ना। सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो E इज इतना इक्वल चीज टू लिख, एच भी। एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है ऐसे लिखा हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी है। एच है ठीक है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, याद रखना। 2HCl है ना, एक प्रोडक्ट बना। इसमें पूछा है आपसे द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। आप लोग देखिएगा, बताइएगा आप ही लोग, ऑप्शन हम दे रहे हैं। सबसे पहला लिखेंगे ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है आपका, क्या हो जाएगा? डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। ऑप्शन बी है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। ऑप्शन सी है आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ऑप्शन डी है नन। है ना, बताइए, है ना, बताइए। सबसे पहले आपको रिएक्शन करना होगा कि रिएक्शन गैसियस है कि नहीं, है ना। ए। वो मैसेज में लिखिए कौन सा है, बोलिए नहीं, मैसेज लिखिए। मैसेज हम देख लेते हैं।
ये सही है सर। बट जितना सारा ए लिख रहा है सब गलत है। गधा कहीं का, महान गधा है सब। अरे H2 है, Cl2 है, 2HCl बना का हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। N1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 मोल। N2 का वैल्यू ऑलरेडी 2 मोल दिख रहा है तुमको, तो डेल्टा N का वैल्यू 0 हो गया ना जी। देखो क्या लिखोगे, डेल्टा N इक्वल टू 2 माइनस 2 0, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल एन आर टी। क्लियर है यहाँ तक? बोलो सर सर अब इसके वैल्यू, हाइड्रोक्लोरिक है सर। हाँ जी सर, 2HCl तो है, ये है। सर तो लिक्विड ना है सर, बस केवल गैस के लिए लेंगे सर। कौन गैस के लिए? HCl सर, वहां पे सर गैस तो तभी ना हो करते सर। HCl गैसियस फॉर्म में है सर, अल्ट्रावायलेट लाइट है ठीक ना, अल्ट्रावायलेट लाइट है इसके कारण। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस 0, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है सारे बच्चे? बोलो क्लियर है? यस। चलो ठीक, अगला सवाल देखिएगा आप लोग जो हम लिखने जा रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, जो देखिएगा अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा आप लोग, है ना। लिखने जा रहे हैं क्या, चलिए। देखिए क्या कहता है, जो समझिए। कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, calculate the enthalpy of the reaction if the internal energy is 1013 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, है ना, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन दिया हुआ है ना, 298 केल्विन। मोलर गैस कांस्टेंट, molar gas constant is 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना। क्या हुआ है, NO प्लस O2 रिएक्शन करके बनाया NO2, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम लोग कितना से, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग बैलेंस करेंगे यहां 2 से, ठीक है। तो यहां भी 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों?
तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा जो देखिए, ऑक्सीजन 2 अब 2 4 हो गया। नाइट्रोजन देखते हैं कितना है, 2 और 2। ऑक्सीजन इधर भी देख लीजिए, 2 दूना 2 और 2 4 बराबर है। इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन का आपको निकालना है डेल्टा एच का वैल्यू, जबकि इसका डेल्टा ई गिवन है। डेल्टा ई क्या है छोटू? गिवन है। कितना गिवन है पढ़िए, 1013 1013 जूल जूल पर मोल के। पर केल्विन, इतना गिवन है। लेकिन एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। पूछे सर क्या? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। तो जब रिएक्शन गिवन है तो हम लोग तो डेल्टा एन आसानी से निकाल लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं इस पे हम लोग। तो डेल्टा एन निकाल लेते हैं, डेल्टा एन निकाल लेते हैं। सबसे पहले N1, तो N1 ऑल आर -1 गैसियस मॉलिक्यूल, 2 और 1 3, इधर 3 हो गया। N2 का वैल्यू कितना है? 2 मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, जितना नंबर ऑफ मोल है। तो 3 इसका उसका, तो डेल्टा एन का वैल्यू 2 -3 -1। तो आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन आर टी। याद होगा आप सारे बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा, है ना? ये फॉर्मूला याद होगा, आप इसको बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं। देखिए क्या है, जो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एच। तो डेल्टा ई तो आपको गिवन है ना? डेल्टा ई आपको क्या है? गिवन है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इसके लिए लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, तो 10 है ना 13 प्लस आपका हो जाएगा -1 इंटू 8.314 इंटू 298। जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो 1013 माइनस 8.314 इंटू 298। अब सॉल्व कीजिएगा तो डेल्टा एच का वैल्यू आपका आएगा जूल पर मोल केल्विन में। अगर इसको आप किलो जूल में बदलिएगा तो बस 1000 से भागा कर देना है। क्लियर है? तो आप किलो जूल में भी आंसर निकाल सकते हैं, किलो जूल पर मोल केल्विन, बस 1000 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। इतना तो हो जाएगा ना? हो बोलो इतना हाँ हो हो जाएगा ना? जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई बच्चा आंसर बताया है? कोई नहीं सर। ना ना, आंसर नहीं बताया है, लिखिए। तो समझ में आया सबको? ये सारे सवाल जो बताए ये सभी समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरीके से न्यूमेरिकल रहेगा, उस न्यूमेरिकल का हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, एक सवाल हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या है जो, ठीक है? और जैसे आप समझिएगा उसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम लोगों को निकालना रहता है। क्लियर है? तो हम लोग उसका रिलेशन कैसे निकालते हैं ये दिखाते हैं आपको और समझाते हैं क्या। चलिए देखते हैं और समझते हैं। एक सवाल हम दिखाते हैं, बहुत अच्छा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो जेई प्लस नीट दोनों में पूछता है। दिखाते हैं आपको, जेई भी लिख रहे हैं और नीट भी लिख रहे हैं सवाल के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल और बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। कहता है इफ द रिएक्शन
और डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, तो डेल्टा यू लिख देता है, एकदम प्योर एनसीईआरटी वाला सवाल लिखता है, उसमें डेल्टा यू लिख देता है ना। तो डेल्टा ई से हम पढ़ाए हैं, उसमें डेल्टा यू लिख देता है, इसलिए घबराना नहीं। डेल्टा यू इन आइसोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस। आप समझ गए हो कि आइसोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है आपका SO2 प्लस O2 टू SO3, इसमें 2 से बैलेंस कर दीजिए इसको, है ना। देन द ये रिएक्शन दिया हुआ, ऑप्शन ये है इसका क्या, जो देख लो, ऑप्शन ए है 3RT, ऑप्शन बी है -3RT, ऑप्शन सी है -RT, ऑप्शन डी है +RT। बताइए, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस वही रिलेशन अपनाना है। आपको पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल एम RT, यही पढ़े हैं ना। तो अब कहता है कि आइसोथर्मिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, है ना। आइसोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, इंथैल्पी के बराबर हो गया फॉर आइसोथर्मिक लिख सकते भी हैं आप लोग, आइसोथर्मिक प्रोसेस। तो अब बैठाइए, इसके ऊपर बैठाइए, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E, है ना, चाहे डेल्टा U भी लिख सकते हैं आप, प्लस यहाँ भैया जी आपका डेल्टा M का वैल्यू 2 मोल और 3 मोल, है ना, तो 2 - 3 -1, तो यहाँ हो जाएगा -1RT, तो ये तो दोनों इक्वल है, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E और माइनस क्या हो जाएगा RT, तो रिलेशन कौन स्थापित हो रहा है जी, माइनस में RT, सी नंबर। क्लियर है, तो बोलो यार। यस सर। चलिए ठीक है, ये जूल में आंसर आया है कि किलो जूल में, 1464 जूल में आया कि किलो जूल, जूल में आपने निकाला है, जूल पर मोल क्या है? हाँ हाँ, आप किलो जूल भी कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर हाँ, सकते हैं, 1000 से डिवाइड करने पे। हाँ चलिए ठीक है। तो आप इसको लिखें, यानी जो हमने पढ़ाया समझ में आया सब चीज। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस किया हुआ नहीं देता है। हाँ हाँ, बैलेंस देता क्या है। देता है, बैलेंस कंप्लीट रिएक्शन देता है, यहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जो हमने कहा था कि रिएक्शन है, वो हम अगले क्लास स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे, खत्म होगा भी नहीं, है ना। तो उस दिन स्टार्ट करेंगे, पूरा थ्योरी है वो, पूरा थ्योरी चलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास। सर और लॉकडाउन जो टूट रहा हमारा है क्या? शेयर वाला, क्या, सर लॉकडाउन टूट रहा है क्या? हाँ हाँ टूट जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, जैसे ही टूटेगा मैसेज किया जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है ना। तो अभी पढ़िए ऑनलाइन, और जो जो बच्चे नए अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसको जोड़िए, आप लोग नए बच्चे को अगर जुड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सर। धीरज फोटो भेज देने तो।